नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज। बहुत बड़ी खबर, दिल्ली के जनता जो है वो प्रदूषण से है त्रस्त। एनसीआर की जनता भी प्रदूषण से है त्रस्त। केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की जजों ने एसके कौल मुख्यतः वहां पर उन्होंने सुनवाई की और आज हमको पूरा वर्डिक्ट बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अपना गैर प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट पर ना डालें। आपकी हमेशा यही टिप्पणी रहती है। सरकार ने जो हलफनामा दिया है, सुप्रीम कोर्ट है बेहद नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अपना गैर प्रदर्शन का बोझ आप सुप्रीम कोर्ट में मत डालिए। 6 साल से क्या कर रहे थे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, केजरीवाल सरकार को लगातार सुप्रीम कोर्ट से वायु प्रदूषण, वायु की गुणवत्ता खराब होने में लगातार उनकी क्लास लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमिकस ने कहा था कि ऑड इवन से मदद नहीं मिलती है और अब आप इसको टैक्सियों पर लागू करना चाहते हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में लगातार गंभीरता से इस मामले की सुनवाई हो रही है। दर्शकों, अगर ये कहें हम कि कल भगवान के भरोसे बारिश हुई है तो गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तक ये कह दिया कि भगवान, लोगों ने प्रार्थना जो की थी भगवान ने सुन ली और ऐसा लग रहा है कि जो कल दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है वो केवल एक प्रार्थना है। दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया है। 6 सालों से आप क्या कर रहे हैं? 6 साल से यही हमेशा लापरवाही, कोर्ट पर सब कुछ छोड़ना। और अब आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है इस बात से, जो हम लगातार सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले को बता रहे थे। हलफनामे से बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट नाराज। आपको बता दें, कल दिल्ली एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हुई थी और वो भी यहां पर हवाओं का रुख बदला। अब थोड़ी चैन की सांस दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर के लोग ले रहे हैं। कल मैं आपको बता दूं, जहां AQI जो वायु की गुणवत्ता होती है जिसको मापा जाता है, AQI जहां 500 के पार था, कल घटकर कहीं कहीं 343, 400 ऐसे आया है। तो कुछ राहत मिली है। मैं ये नहीं कह रही हूं बिल्कुल राहत मिल गई, नहीं मिलेगी अभी राहत। अब मैं आपको बता दूं, ये कल की जो बारिश थी वो वरदान थी दिल्ली वासियों के लिए। दिल्ली वासी खांस रहे हैं, दिवाली में अपने घर की सफाई नहीं कर पा रहे हैं, इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, हालात बिगड़ रहे हैं। और दिवाली भी त्योहार आने के ठीक पहले प्रदूषण का ये होना, ये दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आगे मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो आपने टैक्सियों को बंद नहीं किया, क्या जरूरत नहीं है इस वायु प्रदूषण में? आप बाहरी राज्यों से आने वाले टैक्सियों को बंद कर दें, आप उसमें भी ऑड इवन लगा रहे हैं। तो केजरीवाल सरकार ने कहा कि ऑड इवन ऐसा है कि काम करता है। हमने दूसरे सर्वे जो कराए थे, ये हमने खुद महसूस नहीं किया, हमने खुद इसके लिए काम नहीं किया है, लेकिन जो लगातार जो इसके लिए जो जांच होती है वो अगर हमें पता चला है तो ये कहते हैं कि काम करता है ऑड इवन। आपको बता दें, दिल्ली में दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन भी कराने की संभावना तेज कर रही है 20 से 21 तारीख को। अब देखिए क्या होता है, उस वक्त तक तो पता चले कितने लोगों की लाइन लग गई हॉस्पिटल में। दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है। पराली, जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तो कहते थे कि पराली जलने से भाई साहब ये होता है। अब पंजाब के परसों की ये खबर है, अलग अलग जगहों पर 300 जगहों पर पराली जलाई गई थी। तब क्या कर रहे थे पंजाब सरकार? अब मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार से भी बेहद नाराज है। उन्होंने कहा रेगिस्तान ना बन जाए पंजाब, क्या जरूरत है धान की फसल उगाने में? आप फसलों के लिए कुछ दूसरा उपाय लगाएं। रेगिस्तान बनता जा रहा है, पंजाब का जल स्तर कम होता जा रहा है। ये जरूरी था कि आप किसानों से बात करते, ना कि कोर्ट के वर्डिक्ट पर टिके रहते। ये लगातार लताड़ लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। आगे सुनिए दर्शकों, उन्होंने कहा कि गाड़ियों का जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, वो 17% का है। आपकी योजना में इसको मामूली असर पड़ता है। मतलब आपकी जो योजना है अब लग रहा है ऐसे मामूली असर पड़ रहा है। आप ये करना चाहते हैं, कीजिए, ताकि कल को ये ना कहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते प्रदूषण नहीं घट रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट टीका टिप्पणी कर रही है इस मामले से जुड़ी हुई। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि सच यह है कि लोग भगवान भरोसे हैं। कभी हवा का बहना उनकी मदद करता है, कभी बारिश मदद करती है, सरकार कुछ नहीं करती। पराली जलाने के लिए किसको जिम्मेदार माने? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि हमें यह बताइए, पराली जलाने के लिए किससे जिम्मेदार मांगे? पराली का जलना रुकना बेहद जरूरी है। मतलब जो जलाया जाता है उसको एकदम रोक दीजिए। इस दिशा में काम होना चाहिए। अच्छा यही होगा फसल का तरीका बदल जाए या फिर मशीनों के जरिए पराली का समाधान किया जाए, लेकिन मशीनें उपलब्ध होने के बावजूद उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आपके कुछ भी करने के बाद प्रदूषण नहीं कम हो रहा है। देखिए लगातार फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट भी बेहद नाराज है। क्या कर रहे थे सालों से? दिल्ली में सरकार है, जब इनकी सरकार नहीं थी
पंजाब में तो कहते थे पंजाब से भैया पराली जलती है तो दिल्ली वासी खांसते हैं। अब मैं आपको बता दूं पंजाब का तो पैसा पूरा उड़ा दिया भगवंत मान ने, ये भी जानकारी सामने आई, आरटीआई से खुलासा हुआ। इनको ना प्रदूषण कम करने का उपाय है इनके पास, केवल बस बातें। केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है और इसके वजह से जनता पूरी नाराज है। आपको बता दें कि राजनीति करते रहिए लेकिन आप लोगों के स्वास्थ्य से खेलने के लिए आपको किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दी जो केजरीवाल सरकार लगातार कर रही है। आपको बता दें गोपाल राय कह रहे हैं पर्यावरण मंत्री कि हम सुप्रीम कोर्ट पर टिके हुए भैया, सुप्रीम कोर्ट जो टीका टिप्पणी करेगी हम उस पर आगे अपना काम करेंगे। अब देखिए आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया अपना बोझ कोर्ट पर मत डालिए। हमने पूछा था दूसरे राज्यों से टैक्सी आने पर क्या हुआ, कुछ समय के लिए रोक लग सकती है। आप कह रहे हैं आप टैक्सी के लिए ऑड इवन लागू करना चाहते हैं, इसके लिए हमारे आदेश की क्या जरूरत है, अपना बोझ कोर्ट पर डालना चाहते हैं। इसके साथ कोर्ट ने लगातार कहा कि दिल्ली में बारिश हुई है, शायद भगवान लोगों की प्रार्थना सुन रहे हैं और उनकी सहायता की। इसके लिए सरकार को थैंक यू नहीं बोला जा सकता। तो आपने देखा सरकार को इसके लिए थैंक यू नहीं बोलना है, बारिश जो हुई है भगवान भरोसे हुई है। और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से टीका टिप्पणी करती नजर आई है। इसके साथ मैं आपको बता दूं धान की खेती से पंजाब का पूरा भूस्तर खराब हो चुका है, नीचे जा चुका है। पंजाब में आने वाले कुछ सालों में यह अंदेशा है कि पानी के लिए लोग तरसेंगे और ये जिम्मेदारी भगवंत मान केजरीवाल की होगी। भू स्तर नीचे गिर रहा है, धान की खेती अत्यधिक होती है और आपको पता ही होगा धान की खेती में कितना ज्यादा पानी का उपयोग किया जाता है। आगे मैं आपको बता दूं उन्होंने कहा कि हम रेगिस्तान में नहीं तब्दील होना देना चाहते हैं पंजाब को, वहां पर धान की खेती की जगह किसी और फसल के लिए आप प्रस्तावित करिए, प्रोत्साहित करिए किसानों को। तो ये तो आपसे नहीं हुआ। तो देखिए ना किसान के ये हैं ना आम जनता के हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों से इशारे में कर दिया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने एक और लंबी फटकार लगाई। कह रही है कोर्ट कि आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद ही कुछ करते हैं। हमेशा दिवाली से पहले जो प्रदूषण फैलता है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जब कुछ दखल देती है तभी सरकार क्यों एक्टिव होती है। और देखिए दर्शकों ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली का प्रदूषण स्तर इतना बड़ा है, पहले से होता आ रहा है। सरकार कुछ नहीं करती है, होने देती है, जब बढ़कर पूरा ये वायु की गुणवत्ता खराब कर देता है, दिल्ली के ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, शटर लग जाता है, तब सरकार जागती है। क्या जरूरत है, आप पहले कहां सोए रहते हैं, ये लगातार दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार से पूछ रही है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं हमेशा ही ये अड़ियल रवैया, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत केजरीवाल सरकार की दिखती है। हमेशा सुप्रीम कोर्ट जब आती है सामने तब सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि भैया हम तो कृत्रिम बारिश कराने वाले हैं, तो हम ये कराने वाले हैं, हम वो कराने वाले, कराते कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 6 साल से यही समस्या पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन समस्या का समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगी है। अलग अलग राज्य सरकार को भी नसीहत दी जा रही है। आपको बता दें राज्य सरकारों को भी नसीहत दी जा रही है कि वो कुछ करें, लेकिन हमारा क्या जरूरत है कि हम हमेशा दखल कर दे तभी राज्य सरकार एक्टिव होती है। तो ये थी पूरी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट जो मैंने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को एक बार फिर से फटकार लगी, पहले भी फटकार लग चुकी है और अब मैं आपको बता दूं एक और बड़ी सुनवाई होने वाली है। देखते हैं क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी, भगवंत मान जी ये करने के लिए। बने रहिए। क्या आपको भी लगता है दिल्ली में खांसी की जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है? कमेंट कीजिए। और उनके खांसने का भी वीडियो बहुत वायरल होता है, देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट ड्रॉप करें। दर्शकों शुक्रिया।